100 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश भारत एक ऐसे आंदोलन के लिए एक साथ आया है जिसने इसके नजारे को बदल दिया है, तन और मन दोनों से। स्वच्छ भारत मिशन 2024 के जश्न में आपका स्वागत है। बापू के सपने से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, जिसका मकसद भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े सफाई अभियानों में से एक है। इस मिशन का उद्देश्य सफाई को बढ़ावा देकर शौचालयों का निर्माण करके और खुले में शौच को खत्म करके एक स्वच्छ भारत बनाना है। सफाई सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, ये सीधे तौर पर सेहत, इज्जत और तरक्की से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि गंदगी की वजह से होने वाली बीमारियों पर भारत को हर साल 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आता है। एसबीएम से पहले भारत में 60 करोड़ लोगों के पास शौचालय नहीं थे। एसबीएम का उद्देश्य इसे बदलना है और आज भारत भर में लाखों घरों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2024 में जैसे ही हम इस महान मिशन के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, आइए उन प्रमुख उपलब्धियों पर एक नजर डालें जो हमने हासिल की है। ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया (ODF) 2019 में भारत ने गर्व से खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। 100 मिलियन से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी भारत को लाभ हुआ है। बिहेवियरल चेंज। स्वच्छ भारत केवल बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है, बल्कि सोच को बदलने के बारे में भी है। 600 मिलियन से ज्यादा लोगों को बेहतर स्वच्छता और साफ सफाई की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की पहल को बढ़ाया गया है और आज कई शहर रिसाइकलिंग और खाद बनाने में रोल मॉडल बन रहे हैं। लेकिन इस मिशन के असली हीरो लोग हैं। गांवों से लेकर शहरों तक लोग अपने आसपास के माहौल को साफ रखने के लिए एक साथ आए हैं। स्कूलों, मशहूर हस्तियों और स्थानीय समुदायों ने इस मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण, जिसे 2020 में शुरू किया गया था, पहले चरण में प्राप्त लाभों को बनाए रखने पर केंद्रित है। इसमें शामिल है सस्टेनेबल सैनिटेशन, ये सुनिश्चित करना कि सभी घरों में स्वच्छ और अच्छी तरह से बने शौचालय हों। वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, कचरे को अलग करने पर जोर देना, यह सुनिश्चित करना कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का अलग अलग इलाज किया जाए। ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट, गांवों और कस्बों में सोखता गड्ढे और अन्य तकनीकों के माध्यम से गंदे पानी का प्रबंधन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस साल स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश में नए उत्साह और भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। क्लीनलीनेस ड्राइव्स। कश्मीर से कन्याकुमारी तक समुदाय सफाई अभियानों के लिए एक साथ आए हैं, ये दिखाते हुए कि स्वच्छता वास्तव में एक सामूहिक जिम्मेदारी है। स्कूल्स एंड यूथ पार्टिसिपेशन, बच्चे और युवा इस आंदोलन में सबसे आगे हैं। 2024 में 50,000 से ज्यादा स्कूलों ने स्थानीय अभियानों में भाग लिया, जिससे स्वच्छता एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है। स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड्स, स्वच्छ भारत में योगदान देने वाले शहरों, गांवों और व्यक्तियों को पुरस्कार दिए गए, जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचार के लिए विशेष पहचान दी गई। हालांकि हम प्रगति का जश्न मनाते हैं, लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। भारत स्वच्छता के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड सैनिटेशन, देश के हर कोने में स्वच्छ पेयजल और उचित स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, मिशन के लक्ष्यों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने में उद्योगों, व्यवसायों और नागरिक समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। Thank you for joining us in celebrating 10 years of the Swachh Bharat mission. Together we can make a difference and continue our journey towards a cleaner India. If you enjoyed this video, don't forget to like, share with your friends, and subscribe for more inspiring content. Let's keep the spirit of cleanliness alive. Jai Hind.